वेलकम बैक टू माय चैनल। करते हैं आगे की कहानी की शुरुआत। विक्रम और अंजलि जाकर तांत्रिक से मिलते हैं। तांत्रिक पहले इन दोनों को देखकर बहुत हैरान होता है और वो अंजलि को कहता है कि मैं सब जानता हूँ, लड़की तू मेरे पास क्यों आई है। वो तांत्रिक एक घड़े में पानी डालकर उसमें सब कुछ देखता है और अंजलि को भी दिखाता है कि कैसी समीक्षा ने ये जादू करके अपनी आत्मा का आदान प्रदान किया है। तेरी खुद की सहेली ने ही तुझे दगा दी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो तुम्हारे साथ हुआ है उसकी समस्या का हल क्या है। तुम्हारी दोस्त ने जो तुम्हारे साथ किया है वो बहुत गलत किया है। तुम लोगों की आत्माएं जो हैं वो आदान प्रदान हो चुकी हैं। तुम लोगों ने प्रकृति के खिलाफ जाकर ये सब किया है, इसलिए भगवान इस चीज़ की सज़ा तुम लोगों को ज़रूर देंगे। और तुम्हारे पास केवल 15 दिन, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर ना गई और समीक्षा की आत्मा उसके शरीर में ना गई तो बहुत बड़ा प्रलय आ जाएगा और फिर शायद मैं भी तुम लोगों की मदद ना कर पाऊँ। अंजलि घबराकर पूछती है कि इस समस्या का हल क्या है तांत्रिक जी। तो तांत्रिक बताता है कि समीक्षा ने ये सब जो भी किया है वो एक किताब के ज़रिए किया है और तुम्हें वो किताब ढूंढनी होगी और उसका नाम है आत्मा विनिमय। वो किताब समीक्षा ने किसी घर के कोने में छुपा के रखी है या कहीं भी छुपा के रखी है, तुम्हें वो ढूंढनी है और उसमें लिखी गई प्रक्रिया को करना है। वो करके ही तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर में वापस आ सकती है। और अगर 15 दिन के अंदर अंदर ये सब ना किया तो हमेशा हमेशा के लिए तुम अपने शरीर से हाथ धो बैठोगी और इसके साथ ही कोई बहुत बड़ा प्रलयकारी कार्य भी होगा। विक्रम और अंजलि फिर से घर वापस जाने के लिए निकलते हैं। दूसरी ओर समीक्षा जो अंजलि के शरीर में है वो चुपके से एक आत्मा विनिमय नामक किताब और कुछ पैसे एक आदमी को देती है जो कि आरव के घर में काम करता है और उसको बोलती है कि इस किताब को दूर कहीं जंगल में ले जाकर जला दो और इस किताब के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे। वो आदमी बोलता है ठीक है अंजलि मैडम, अब जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। लेकिन समीक्षा को ये पता नहीं चलता कि आरव उसको चुपके से ये सब करते हुए देख रहा है। आरव सोचता है कि ऐसा क्या है इस किताब में जो अंजलि उस आदमी को इसे जलाने के लिए दे रही है। वो आदमी किताब लेके घर से जंगल जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि आरव भी चुपके चुपके उसका पीछा कर रहा है। पीछा करते करते एक जंगल के पास दोनों पहुंच जाते हैं और आदमी जैसे ही उस किताब को जलाने के लिए केरोसिन डालने लगता है कि आरव भागकर उस आदमी के सामने आता है, उसको रोक देता है और उस पर चिल्ला उठता है कि ये क्या जला रहे हो तुम। इतने वक्त से तुम्हें हमने अपने काम पे रखा, अपने घर में रहने के लिए जगह दी, तुम्हें खाने पीने कपड़े दवाइयाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रही और इसके बदले में तुमने हमसे दगाबाजी की, वो भी कुछ चंद रुपयों के लिए। क्या हमारे दिए गए पैसे तुम्हारे लिए कम पड़ गए थे? हमारी पीठ पीछे एक किताब जला रहे हो, वो भी हमें बिना बताए। तभी वो आदमी जवाब देता है कि नहीं आरव सर, मैंने कहाँ दगाबाजी की है। ये किताब तो आपकी वाइफ अंजलि मैडम ने दी है जलाने के लिए, वो भी तो मालकिन है, आपके घर का हिस्सा ही है ना, तो कैसे मैं उनको मना कर सकता था। आरव कहता है ठीक है, ये किताब तुम मुझे दे दो और अंजलि को बोलना तुमने वो किताब जला दी है, समझ आई। वो आदमी जवाब देता है ठीक है, आप ये ले लीजिए सर, लेकिन इस चीज़ के बारे में अंजलि मैम को मत बताना। दूसरी तरफ नम्रता और अंजलि जो समीक्षा के शरीर में है उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा करती है और अंजलि को सुनाने लगती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम इस घर की मालकिन बनने के सपने देख रही हो। पहले तो खुद अंजलि होने का दावा करती हो और दूसरा प्लान सोच भी लिया कि विक्रम को कैसे फंसाना है। वाह भाई समीक्षा वाह। विक्रम जवाब देता है माँ बस करो, ये मेरी अंजलि भाभी है, कुछ भी बोलने से पहले सोचिए। नम्रता कहती है अरे चुप कर, इसने तेरे ऊपर जादू कर दिया है, ये बहुत चालाक लड़की है, तुम्हें नहीं पता, एक नंबर की मक्कार लड़की है, ये सब चालें चल रही है तुम्हें फंसाने के लिए। अंजलि कहती है नहीं माँ जी,
आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं अंजलि ही हूँ, आपकी बहू। नम्रता जवाब देती है, बस कर समीक्षा, बहुत हुआ, अब और नहीं। अभी के अभी तुम्हें इस घर से निकलना होगा, चली जाओ हमारे घर से। नम्रता अंजलि को धक्के देकर घर से निकाल देती है। विक्रम अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नम्रता अंजलि को समीक्षा समझकर घर से निकाल देती है। अंजलि भी लाचार होकर घर से बाहर निकलती है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। वो किसी मंदिर के सामने जाकर बैठ के रोने लगती है। आरव भी घर में आता है और उस किताब को सबसे छुपाकर निकालता है और पढ़ने लगता है, जहाँ पे लिखा होता है कि कैसे इंसान की आत्मा को अदला बदली किया जा सकता है। आरव जैसे ही किताब पढ़ रहा होता है कि उसको अपने कमरे में किसी के आने की आहट सुनती है। जैसे ही वो आवाज़ सुनता है तो वो उस किताब को फटाफट से अलमारी में छुपा देता है, और जैसे ही उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है वो समीक्षा होती है जो अंजलि के शरीर में है। समीक्षा आरव के करीब आने की कोशिश करती है, उसके चेहरे को छूना, उसके शरीर को हाथ लगाना, ये सब करने की कोशिश करती है। आरव को ये सब टच बहुत अजीब लगता है और अनकंफर्टेबल सा महसूस होता है। ऐसा फील हो रहा था कि ये अंजलि ही नहीं है। आरव सारे इंसिडेंट्स को दोबारा याद करता है, जैसे कि समीक्षा का खुद को अंजलि होने का दावा करना और आज एक नौकर को अंजलि का किताब चलाने के लिए बोलना, और उस किताब में इन दो इंसानों की आत्माओं का अदली बदली होने का लिखा होना। आरव को अब ये समझ आ गया था कि शायद समीक्षा सच बोल रही है कि वो अंजलि है और ये समीक्षा है। ये सब सोचने के बाद आरव समीक्षा जो अंजलि के शरीर में है उसको एक थप्पड़ मारकर खुद से दूर कर देता है और कहता है, दूर रहो मुझसे। समीक्षा कहती है, क्या हुआ आरव, मैं आपकी पत्नी हूँ, तुम्हारे करीब आना ये मेरा हक है, तुम मुझको ऐसे दूर नहीं कर सकते। और एकदम से अचानक तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आरव जवाब देता है, नहीं, ये तुम्हारा हक नहीं है क्योंकि तुम अंजलि हो ही नहीं। मुझे पता चल चुका है कि तुम समीक्षा हो। तुम ये जो अंजलि बनने का नाटक कर रही हो ना, ये सब मेरे सामने भेद खुल चुका है। अब तुम मुझे और बेवकूफ़ नहीं बना सकती। इसके आगे क्या होगा उसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, RS फैन फिक्शन को, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स।